गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए आज आपको हम बहुत कमेंट आ रहा था कि संस्कृत में आपको बताना है लकार, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम चालू करते हैं लकार, ठीक है। और अगर आपको कोई भी संस्कृत का वाक्य बनाना होगा हिंदी का संस्कृत में, तो सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। जब ये पूरा वीडियो आप देखिएगा तब जाके कहीं आपसे सेंटेंस अच्छा से बन पाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर संस्कृत में अगर आपको वाक्य बनाना सीखना है तो सबसे पहले इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आते हैं, सबसे पहला हमारा लकार होता है लट लकार, जो कि आपको उस दिन हम बताए थे कि लकार 5 होता है ना बाबू। तो एक नंबर में होता है कौन चीज? लट लकार। दूसरा होता है लोट लकार और तीसरा होता है लंग लकार। चौथा होता है लिरिट लकार और पांचवा होता है विधिलिंग, ठीक है। यानी कि यही आपका होता है 5 लकार, ठीक है। ये 5 लकार अगर आप जान गए तो समझिए कि आपसे संस्कृत का वाक्य एकदम से बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए आते हैं हम फर्स्ट नंबर लिखे हैं आपको एक पहले लिख दिए क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। तो एक नंबर में आता है लट लकार। इसको हम लोग कैसा लिखते हैं? ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम। तो ये आपका हो गया लट लकार। यानी कि लट लकार आपका हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि आपका लट लकार, यानी कि लट लकार वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब आपको भी पता होगा कि जिस भी वाक्य के अंत में है आए, हो आए या फिर हूं आए, तो जब ये अगर आपके वाक्य के लास्ट में आता है तो आपको समझ जाना है कि ये कौन सा लकार है? वर्तमान। से मान लीजिए वाक्य आएगा कि मैं पढ़ता हूं, तुम जाते हो, तो लास्ट में हो और हूं आ रहा है ना, समझ जाना है किस पे बनेगा? लट लकार पे बनेगा, ठीक है। तो बाबू ये आपका हो गया क्या चीज? लट लकार, ठीक है। लट लकार, ठीक है। तो आपका लट लकार हो गया। लट लकार के बाद आता है लोट लकार, ठीक है। तो लोट लकार देखिए, इसका मतलब होता है आज्ञा या अनुज्ञा, यानी कि किसी को आज्ञा दीजिए। या फिर जैसे कि मान लीजिए कोई कहता है कि मैं घर जाऊं तुम पढ़े, तो जब आप किसी को आज्ञा दीजिएगा या फिर लीजिएगा तो उसको हम किस में बनाते हैं? लोट लकार में। इसका देखिए क्या होता है, इसका होता है तू ताम तू ताम अंतु और तम अतम त अतम त आनी आव आनी आव आम, ठीक है। यहाँ पे देखिए वो हम हलंत दिए हैं। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। हलंत का मतलब क्या होता है? आधा। जैसे कि मान लीजिए कि कोई अगर यहाँ पे अगर क है तो इस क का मतलब क्या होता है? इस क का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा आधा क और प्लस में अ। जब ये दो को चीज मिलता है तब क्या बनता है? पूरा क बनता है। लेकिन अगर वही आपसे कोई कहे कि आधा क का विच्छेद करिए, जो कि नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी हम अ को माइनस कर चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहीं कहीं जैसे इसमें देखिए इसमें आधा म है, इसमें भी आधा म है, इसमें भी आधा म है, ठीक है। यानी कि तू ताम अंतु अतम तो आनियावा अमैया आपका हो गया लोट लकार, ठीक है। लोट लकार के बाद देखिए जस्ट इसके बाद वाला जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे वो आपको वीडियो बनाएंगे हम, देखिए धातु रूप का, ठीक है। धातु रूप का वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और तब आपको बताएंगे वाक्य बनाना, ठीक है। ये 2 वीडियो आप एकदम जरूर देखिएगा, तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा कि संस्कृत का वाक्य कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो चलिए बाबू ये आपका हो गया कौन सी? लोट लकार हो गया, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट नंबर में आते हैं। चलिए तो अब आपको बताए थे 2 नंबर में कौन सा? तो लट लकार, लोट लकार। अब इसके बाद 3 नंबर में क्या आता है? लंग लकार आता है, ठीक है। देखिए आपको कभी भी हम बताते हैं जब आपको कोई भी ट्रांसलेशन बनाना है तो उस ट्रांसलेशन को बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इस पूरा लकार को याद करना पड़ेगा, फिर आपको धातु रूप बनाना सीखना पड़ेगा और तब जाके आप क्या करिएगा? ट्रांसलेशन को बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक समझिए आपको 3 नंबर में लिखवाते हैं लंग लकार। इसका होता है त ताम अन
अह तम तो अम आओ आम। इसको आप अपना से भी लिख सकते हैं कॉपी पे, और तब आप इसको याद करिएगा तो ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, लट लकार हो गया, टी त अंति, उसके बाद से लोट लकार लिखवाएं, लंग लकार होता है त ताम अन अह तम तो अम आओ आम। ठीक है, ये आपका हो गया लंग लकार। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं आपको थर्ड नंबर पे हम। चलिए, तो अब आपको हो गया कौन सा बाबू, लिरिट लकार। देखिए लिरिट लकार लकार का सबसे हल्का वाला वर्ड होता है, मैंने सबसे एक तरह से कहा जाए तो सिंपल। ठीक है, लकार क्या होता है, सबसे सिंपल वाला होता है। कैसे, देखिए अगर आपको लट लकार याद हो गया तो आप आसानी से लिरिट लकार को लिख सकते हैं। देखिए कैसे, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप लट लकार को लिखिए, तो ती तो और अंति को यहां से अ गायब कर दीजिए। ठीक है, ती तो अंति। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, ती तो अंति। सी थ आमी आओ और आमो। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं कैसे लिखे हैं हम इसको, इसलिए ये भी आपको बताया जाएगा मात्रा क्या होता है, मात्राएं कैसे लिखा जाता है, ये सब आपको बताएंगे। अगर मान लीजिए अगर अ आ गया तो इसका मात्रा क्या होता है, डैश डैश, कुछ नहीं होता है। अगर वही आय आ गया तो इसका मात्रा क्या होता है, एक वन सिंगल पाई होता है। अगर छोटी ई आ गया तो क्या होता है, ऐसे। बड़ी ई आ गया तो क्या होता है, ऐसे। ऐसे समझ में, ये सब आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, फिलहाल ये वीडियो सिर्फ लकार के लिए स्पेशलिस्ट है, तो हम ये बताएं। तो देखिए हम ये लिख दिए, ये लट लकार का है, ती त अंति सी थ आमी आवा, ये लट लकार का है। और इसमें करना क्या है, तो सिर्फ एक वर्ड को, यही इसी वर्ड को जोड़ दीजिए, यानी कि स्या वर्ड को जोड़ दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, स्यति स्यत स्यन्ति, स्यति स्यत स्यन्ति, स्यसि स्यथ स्यथ, श्यामी श्याव, और आपका हो जाता है लास्ट में श्याम। देख रहे हैं, ये बन गया आपका। तो अब ये क्या था, लट लकार था, और उसी में हम क्या वर्ड जोड़ दिए, सिर्फ स्या को जोड़ दिए हैं, तो हमारा बन गया कौन चीज, लिरिट लकार हो गया। और लिरिट लकार का मतलब होता है भूतकाल, हिंदी में आपको पता है भूतकाल का मतलब पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब कि इसके लास्ट में क्या आता है, था थे थी आएगा, था थे थी आता है। मतलब कि मैं पढ़ता था, तुम हंसते थे, वह जाता था, यानी कि लास्ट में अगर था थे थी आया तो हम किसमें बनाएंगे बाबू, लिरिट लकार में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे, लिरिट लकार में बनाएंगे। ठीक है, देखिए ज्यादा संस्कृत कुछ है नहीं, अगर आप ज्यादा किसी बात को ज्यादा प्रेशर ले लीजिएगा तो फिर समस्या है, इसलिए प्रेशर वाइज नहीं होना है, नॉर्मल माइंड में समझिए। आपका हो गया कौन चीज, तो लिरिट लकार। और लास्ट बचता है आपका बाबू विधि लिंग। देखिए, तो देखिए विधि लिंग में देखिए क्या होता है, समझिएगा। ठीक है, तो आपका हो गया चारों। ठीक है, चार लकार बता दिए, लट लकार, लोट लकार, लंग लकार, लिरिट लकार। और 5 नंबर में आपका लास्ट में आता है विधि लिंग। ठीक है, विधि लिंग का हिंदी होता है चाहिए, मतलब कि वैसा ट्रांसलेशन जिसमें कि चाहिए वर्ड दिया रहे। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़ना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए, उसे जाना चाहिए, मतलब लास्ट में जब चाहिए वर्ड आएगा। तो ये आता है एग्जाम में कि हिमालय गंगा से निकलती है, पेड़ से पत्ता गिरता है, सब इसके द्वारा हम आपको बता देंगे। ठीक है, बस आप सब्र रखिए। ठीक है, इसके बाद देखिएगा विधि लिंग में क्या होता है, एत एताम एयु, ए एतम एत, एयम एव एम। ठीक है, ये आपका हो गया विधि लिंग। ठीक है, विधि लिंग का मतलब होता है कि इसमें आपको सिर्फ वही वर्ड को बताया जाएगा कि जिसमें चाहिए वर्ड होगा। ठीक है, तो बस यही आज के लिए आपका ये 5 लकार था। ठीक है, अब जो इसके बाद वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे कि इस 5 लकार का धातु रूप कैसे बनाया जाता है। कौन सी बाबू, धातु रूप। ठीक है, धातु रूप, जैसे कि आप लोग कई बार एग्जाम में भी देखिएगा देता है कि बालक शब्द रूप का धातु रूप बनाए। तो बालक शब्द रूप का अगर हम इसका विधि लिंग में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बालकेत, बालकेताम, बालकेयु। ऐसे समझ में, तो ऐसे या फिर पठ का बनाते हैं तो पठे, पठेताम, पठेयु, पठे पठे, इस तरह से बनेगा, यानी कि ये आपका हो गया धातु रूप। ऐसे समझ में, तो धातु रूप जब तक आप नहीं बनाइएगा तब तक ट्रांसलेशन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम इसमें आते हैं
सबसे पहले आपको बता देते हैं हम इसमें विधि लिंग के बारे में, ठीक है, आप समझिए। ठीक है, आपका हुआ पांचों लकार आपको बता दिया गया, ठीक है, विधि लिंग भी बता दिए, लट लकार, लोट लकार, लीट लकार, लंग लकार, ठीक है। अब आइए बाबू, इस लास्ट टाइम में आपको एक हम बात बताना चाहते हैं। इसमें देखिए एक मोटिवेशनल थॉट आता है कि मेरे जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है, मेरे जिंदगी की लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो मैंने नापी है मुट्ठी भर जमीन, मेरे सपनों का पूरा आसमान अभी बाकी है। यही बाबू के साथ हम अपना अति करते हैं, इसको सब्सक्राइब वगैरह ये सब कीजिए, ठीक है। और जहां तक हो सके आप इस चैनल को अपने दोस्त या फिर जो भी हो उसके पास शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास आपका ये चैनल जा सके और इसको आदमी पढ़ सके। क्योंकि आप जब तक इसको शेयर सब्सक्राइब नहीं करो, हाँ अगर कोई लगता हो कि इसमें कोई समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में आके आप बता सकते हैं कि सर हमको ये समझ में नहीं आया या फिर वो समझ में नहीं आया है, उसको फिर से बनाया जाएगा, ठीक है बाबू। चलिए।